नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है भारत बिग में। आज हम बात करने वाले हैं अजंता और एलोरा की गुफा के इतिहास के बारे में। पूरी जानकारी को हैरान कर देने वाले 29 तथ्यों से समझने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। 1. अजंता गुफाएं महाराष्ट्र भारत में स्थित तकरीबन 30 चट्टानों को काटकर बना बौद्ध स्मारक गुफाएं जो द्वितीय शताब्दी के हैं। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कीर्ण नमूने मिलते हैं। इनके साथ ही सजीव चित्रण भी मिलते हैं। 2. यह गुफाएं अजंता नामक गांव के सन्निकट ही स्थित हैं, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। अजंता गुफाएं सन 1983 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित है। गुफाएं एक घने जंगल से घिरी अश्वनाल आकार घाटी में अजंता गांव से 3.5 किलोमीटर दूर बनी है। 3. इस घाटी की तलहटी में पहाड़ी धारा वाघुर बहती है। यहाँ कुल 29 गुफाएं हैं, जो कि नदी द्वारा निर्मित एक प्रपात दक्षिण में स्थित है। इनके नदी से ऊंचाई 35 से 110 फीट तक की है। 4. इस गुफा में अत्यंत विस्तृत नक्काशी कार्य किया है, जिसमें कई अति उभरे हुए शिल्प भी हैं। यहाँ बुद्ध के जीवन से संबंधित कई घटनाएं अंकित हैं, साथ ही अनेक अलंकरण नमूने भी हैं। इसका द्विस्तंभी द्वार मंडप, जो 19वीं शताब्दी तक दृश्य था, वह अब लुप्त हो चुका है। इस गुफा के आगे एक खुला स्थान था, जिसके दोनों ओर खंभेदार गलियारे थे। 5. महाकक्ष की प्रत्येक दीवार लगभग 40 फीट लंबी और 20 फीट ऊंची है। 12 स्तंभ अंदर एक वर्गाकार कॉलोनेड बनाते हैं, जो छत को सहारा देते हैं। साथ ही दीवारों के साथ साथ एक गलियारा सा बनाते हैं। पीछे की दीवार पर एक गर्भगृहनुमा छवि तराशी गई है, जिसमें बुद्ध अपनी धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में बैठे दर्शित हैं। 6. पीछे बाईं एवं दाईं दीवार में 4 कमरे बने हैं। यह दीवारें चित्रकारी से भरी हैं, जो कि संरक्षण की उत्तम अवस्था में है। दर्शित दृश्य अधिकतर उपदेशों धार्मिक एवं अलंकार के हैं। इनके विषय जातक कथाओं गौतम बुद्ध के जीवन आदि से संबंधित है। 7. यह अति दुखद है कि कोई भी वाकाटक चरण की गुफा पूर्ण नहीं है। यह इस कारण हुआ कि शासक वाकाटक वंश एकाएक शक्ति विहीन हो गया, जिससे उसकी प्रजा भी संकट में आ गई। इसी कारण सभी गतिविधियां बाधित होकर एकाएक रुक गई। यह समय अजंता का अंतिम काल रहा। 8. अजंता के चित्रों और नक्शों से भारत में प्राचीनता बनी हुई है। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत की प्राचीन और खूबसूरत गुफाओं में से एक है। इन गुफाओं में की चित्रें अपने को पुराने दौर में लेके जाती है। आज गुफाओं को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के देखभाल में है। अजंता की गुफाओं में भारत के मास्टरपीस बने हैं, जो भारत को एक ऊंचा सम्मान दिलाती है। 9. अजंता की गुफाएं 2000 साल पुरानी हैं और वह बुद्धा का पुतला करीब 600 साल पुराना है। अजंता की पहली ही गुफा में आपको बुद्धा का बड़ा चित्र दिखाई देगा। गुफाओं के द्वार को बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ है। 10. खूबसूरत चित्रों और भव्य मूर्तियों के अलावा वहाँ बड़े बड़े पिल्लर, बुद्धों की मूर्तियाँ, सीलिंग पे बने चित्र अजंता की गुफाओं को एक नया कीर्तिमान देती हैं और
टूरिस्टों को आकर्षित करती है। बुद्धा की जिंदगी के जीवन में वो गुफाओं में उनके चित्र और नक्शे बनने के खिलाफ थे। दूसरे दौर के निर्माण हरिसेना वाकाटक शासक के राज्य में हुआ। इस दौर में करीब 20 गुफाओं में मंदिरों का निर्माण हुआ। 11. घना जंगल होने की वजह से हरिसेना का शासक में बनने वाली गुफाओं का बनना बंद हो गया था और लोगों ने इसे भुला दिया। अजंता की गुफाओं के नक्शे और चित्र बुद्धों की शिक्षा पर ज़्यादा प्रभाव डाल रही थी। इसके लिए वहाँ पर रॉयल कोर्ट के भी कई चित्र बनाई गई थी। 12. अजंता गुफा मंदिर एक अद्भुत वास्तुशिल्प आश्चर्य है जो भारत की समृद्ध विरासत को दर्शाता है। विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त अजंता की गुफाएं पूरे ग्लोब में प्रसिद्ध हैं। 13. इन गुफाओं का करिश्मा हर साल लाखों आगंतुकों को आकर्षित करता है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में लंबे समय से दफन अजंता की गुफाओं को एक ब्रिटिश सेना अधिकारी द्वारा अनजाने में खोजा गया था। 14. इस समय वाघोरा नदी के ऊपर हैदरी पहाड़ियों के भीतर गहरी पड़ी गुफाएं जो सुंदर रूप से खोदी हुई थी नजर में आई। गुफा के मंदिरों को घोड़े की नाल के आकार की चट्टान में रखा गया है। जहां वाघोरा सबसे नीचे बह रही है, वाघोरा नदी 200 फीट की ऊंचाई से गिरती है, जिसके परिणाम स्वरूप झरने की एक श्रृंखला बन जाती है। इन झरनों के थनों को गुफाओं में आसानी से देखा जा सकता है। 15. अजंता में सचित्र नक्काशी और भित्ति चित्र उन समय के आधुनिक समाज को दर्शाते हैं। कलात्मक मूर्तियों में राजाओं से लेकर गुलामों तक, पुरुषों से लेकर महिलाओं तक, बच्चों से लेकर जानवरों के साथ साथ फूलों के पौधे, फलों और पक्षियों, आभूषणों, पहनावों को भी दर्शाया गया था। इनमें ग्रीक कलाओं की तरह समानताएं नजर आ रही थी, जिससे महज संयोग नहीं कहा जा सकता। 16. कुछ आंकड़े हैं जो निवासियों को यक्ष, किन्नरों, दिव्य संगीतकारों और अप्सराओं को चित्रित करते हैं। सभी 30 गुफाओं को स्तूप हॉल और निवास हॉल में विभाजित किया गया है। प्रत्येक गुफाएं तक पहुंचने के लिए किसी को उन चरणों की उड़ान भरनी होगी जो उनकी मूल संरचना से संरक्षित है। 17. गुफाओं की दीवार के चित्र टेम्पर तकनीक से बनाए गए हैं। इन तस्वीरों को बनाने से पहले दीवारों को रगड़कर साफ किया जाता था। इस तकनीक में मिट्टी, गाय के गोबर और चावल की भूसी से बने मिश्रण को 1 सेंटीमीटर मोटी परत के साथ दीवार को ढकने के बाद एक सूखी सतह पर पेंटिंग शामिल है। पेंटिंग को पूरा होने पर चूने के साथ एक कोट के साथ लेपित किया जाता था। उस जमाने में रंग प्राकृतिक हुआ करते थे। सदियों बाद भी इन चित्रों की चमक पहले जैसे बनी हुई है। 18. इन गुफाओं को प्रमुख वाकाटक राजा हरिसेन के संरक्षण में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा ही बनाया गया था। इतना ही नहीं, यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आए चीनी बौद्ध यात्री फाहियान और सम्राट हर्षवर्धन के दौर में आए ह्वेन सांग की जानकारी भी पाई जाती है। 19. वहीं इससे करीब 100 किलोमीटर दूर एलोरा की गुफाएं हैं। यहाँ कुल मिलाकर 34 गुफाएं हैं, जिनमें 17 ब्राह्मण, 12 बौद्ध और 5 जैन धर्म से संबंधित हैं। इन गुफाओं को 5वीं से 11वीं सदी के बीच विदर्भ
कर्नाटक और तमिलनाडु के कई शिल्प संघों द्वारा बनाया गया है। हालांकि इसकी शुरुआत राष्ट्रीय कूट वंश के शासकों द्वारा हुई थी। यह गुफाएं वास्तुकला के रूप में भारत के विविधता में एकता को दर्शाती है। 20 वही बीते 2 दशकों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए हजारों साल पहले कलाकारों द्वारा इन चित्रों को बनाने के तकनीकों का खुलासा किया है। बताया जाता है कि इन छवियों को बनाने के लिए अफगानिस्तान में मिलने वाले लैपिस लजूली यानी राजावर्त पत्थर का भी इस्तेमाल किया गया है। नीले रंग के इस पत्थर को प्राचीन इतिहास में नवरत्नों का दर्जा हासिल है। 21 निवास हॉल की संख्या 25 है तो स्तूप हॉल की संख्या 4 है। एक और निवास हॉल का इस्तेमाल बौद्ध रहने के लिए करते थे तो स्तूप हॉल का इस्तेमाल ध्यान स्थल के रूप में किया जाता था। इन गुफाओं के अंत में स्तूप बने हैं जो भगवान बुद्ध का प्रतीक है। 22 जंगली जानवरों और स्थानीय भील समुदायों को छोड़कर अजंता की गुफाएं हजारों वर्ष तक अज्ञात रही। इन गुफाओं की खोज 1819 में मद्रास रेजिमेंट के एक युवा सैन्य अधिकारी जॉन स्मिथ ने की थी। फिर 1983 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। 23 कहा जाता है कि जॉन स्मिथ शिकार की तलाश में निकले थे। तभी उन्हें वागोरा नदी के सामने एक गुफा के मुहाने को देखा जो इंसानों द्वारा बनाया हुआ लग रहा था। इसके बाद वह अपनी टीम के साथ गुफा में गए। वहां उन्होंने दीवारों में शानदार नक्काशी देखी और उनके सामने ध्यान लगाते बुद्ध की एक प्रतिमा थी। 24 उन्होंने अपने नाम को बोधिसत्व की एक मूर्ति पर उकेरा। स्मिथ के इस खोज की खबर दुनिया में तेजी से फैलने लगी। फिर 1844 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने मेजर रॉबर्ट गिल को यहाँ बनी चित्रों की प्रकृतियाँ बनाने के लिए नियुक्त किया गया। 25 लेकिन रॉबर्ट गिल के लिए यहाँ काम करना आसान नहीं था क्योंकि यहाँ भीषण गर्मी और वन्य जीवों का खतरा होने के साथ ही भील आदिवासियों का भी खतरा था। भील आदिवासी काफ़ी उग्र थे और उन पर ना तो किसी भी भारतीय शासक ने हमला करने की हिम्मत दिखाई और ना ही आधुनिक हथियारों से लैस अंग्रेजी सेना ने। 26 रस्सियों और सीढ़ियों की मदद से रॉबर्ट गिल गुफा के अंदर गए और वहां शानदार वास्तुकला और मूर्तिकला को देखकर हैरान रह गए। यहाँ बुद्ध की हजारों छवियां थी जो आज दुनिया में करोड़ों लोगों को एक सोच के लिए प्रेरित कर रही हैं। 27 रॉबर्ट गिल ने अपने 27 कैनवस को दक्षिण लंदन के क्रिस्टल पैलेस में प्रदर्शित किया, लेकिन 1867 में 23 कैनवास आग में जलकर राख हो गए। इसी बीच 1848 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा गठित रॉयल केव टेम्पल कमीशन ने 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नींव रखी। 28 अब तक अजंता की गुफाओं को लेकर चिंताएं काफ़ी बढ़ चुकी थी और कुछ निडर विशेषज्ञ इस मुहिम में शामिल हो गए। कई चित्रें दीवार टूटने के बाद बर्बाद हो गए थे तो कुछ को उन्होंने बचा लिया था। 29 औरंगाबाद के पास स्थित अजंता गुफा मंदिर नियमित पर्यटक बसों के माध्यम से या टैक्सी किराए पर लेकर महाराष्ट्र में कहीं से भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। निकटतम हवाई अड्डा औरंगाबाद में स्थित है जो मंदिरों से 99 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। आप सब खुश रहें, ध्यान रखें। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।